क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की इस पवित्र धरती पर ऐसे भी पर्वत हैं जिनकी गुफाओं में आज भी अमर साधु और दिव्य शक्तियां निवास करती हैं? हम बात कर रहे हैं पर्वतों के पितामह कहे जाने वाले गिरनार की। गिरनार की इन रहस्यमयी कंदराओं में आज भी ऐसे सिद्ध पुरुष रहते हैं जिनकी आयु समय की गणना और इंसानी सोच से भी परे मानी जाती है। तो क्या गिरनार महज एक पर्वत है या फिर किसी अलौकिक लोक का गुप्त द्वार? गिरनार केवल पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि अनंत रहस्यों का भंडार है। यहाँ की मिट्टी में आज भी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां पनपती हैं जिनकी शक्ति के सामने विज्ञान भी नतमस्तक है। लोक कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि यदि किसी ने यहाँ की चमत्कारी जड़ से बनी खिचड़ी खा ली तो महीनों तक भूख प्यास उसका स्पर्श तक नहीं कर पाती। पर बड़ा सवाल यह है, क्या ये महज सुनी सुनाई कहानियां हैं या फिर गिरनार के इन दुर्गम जंगलों में आज भी वह वनस्पतियां मौजूद हैं जो इंसान को अमृतत्व की दहलीज तक ले जा सकती हैं? गिरनार के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इस पर्वत की गहराइयों में स्थित है मृगी कुंड। जनश्रुतियों के अनुसार महाशिवरात्रि की पावन रात्रि पर जब नागा साधु इस कुंड में शाही स्नान करते हैं तो उनमें से कुछ साधु रहस्यमयी ढंग से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर कभी बाहर नहीं आते। क्या गिरनार के भीतर कोई गुप्त सुरंग है जिसका मार्ग केवल इन सिद्धों को ज्ञात है, या फिर यह सदियों पुरानी कथा किसी अलौकिक सत्य को अपने भीतर समेटे हुए है? माना जाता है कि गिरनार हिमालय से भी प्राचीन है और इसकी आयु करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह वही पावन भूमि है जहां 33 कोटि देवताओं ने तप किया था। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी लेखनी में गिरनार के साधुओं का वर्णन करते हुए उन्हें साधारण मनुष्य नहीं बल्कि उच्च चेतना वाले जीव बताया था। उन्होंने ऐसे साधुओं का उल्लेख किया जो वायु में तैर सकते थे और जिनके मुखमंडल पर दिव्य आभा चमकती थी। सोने में बदलते बर्तन, अग्नि से प्रकट होते साधु और निर्जन गुफाओं से गूंजती ढोल नगाड़ों की ध्वनियां, ये सब संकेत देते हैं कि गिरनार मात्र एक पर्वत नहीं बल्कि एक हिडन यूनिवर्स का प्रवेश द्वार है जहां समय और विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं गिरनार की उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां हम उन 10,000 सीढ़ियों के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो कुछ आप आगे देखने वाले हैं वह आपके विश्वास, तर्क और चेतना तीनों को चुनौती देने वाला है। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। इसे पर्वतों का भीष्म पितामह कहा जाता है। यहाँ की हर छोटी, हर कंदरा और हर पत्थर में ऐसी ऊर्जा समाई है जिसके रहस्यों को सुलझाने में आधुनिक विज्ञान भी आज असमर्थ है। गिरनार की चढ़ाई के दौरान मिलने वाली प्राचीन गुफाओं के शिलालेखों को पढ़ पाना आज भी एक पहेली बना हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो इन गुफाओं में ऐसे गुप्त सुरंग मार्ग हैं जो अनंत गहराइयों तक जाते हैं। कहा जाता है कि इन मार्गों में केवल वही साधक प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि हो। बाकी दुनिया के लिए ये द्वार हमेशा अदृश्य ही रहते हैं। गिरनार की 10,000 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई के दौरान कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका हाथ थामकर उन्हें ऊपर की ओर खींच रही है। शायद यही कारण है कि गिरनार का अनुभव केवल एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला साक्षात्कार बन जाता है। यहाँ स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने कठोर तपस्या की थी और उनके साधना के नियम आज भी इन शिलाओं में जीवंत हैं। माना जाता है कि यहाँ ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जो काल, समय को रोकने और पंच तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। ये अलौकिक विभूतियां साल में केवल एक बार महाशिवरात्रि की पावन रात्रि को भवनाथ महादेव मंदिर की तलहटी में प्रकट होती है, जिसे देखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन आम दिनों में इन सिद्ध योगियों के दर्शन केवल उन्हीं भाग्यशाली व्यक्तियों को होते हैं जिन पर ईश्वरीय कृपा हो। गिरनार की तलहटी में लगने वाला भवनाथ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संत समागम है। यहाँ महाशिवरात्रि की रात जब शंख, नगाड़ों और घंटों की गूंज के बीच हजारों नागा साधु मृगी कुंड में शाही स्नान करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव के जयघोष से थर्रा उठता है। परंतु इस भक्ति के बीच एक गहरा रहस्य भी छिपा है। लोक श्रुति है कि हर साल स्नान के दौरान कुछ नागा साधु रहस्यमयी ढंग से कुंड के भीतर ही ओझल हो जाते हैं। माना जाता है कि वे 84 सिद्धों के दिव्य समूह में सम्मिलित होकर किसी दूसरे लोक के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन आखिर मृगी कुंड का यह रहस्य शुरू कहां से हुआ? प्राचीन कथाओं के अनुसार कन्नौज के राजा भोज को उनके एक सेवक ने सूचना दी कि रेवताचल, आज का गिरनार, के जंगलों में हिरणों के झुंड के बीच एक विचित्र स्त्री देखी गई है जिसका मुख हिरणी का है। राजा उसे महल ले आए
परंतु कोई भी विद्वान इस रहस्य को सुलझा न सका। अंततः राजा कुरुक्षेत्र में तपस्या कर रहे आर्षि ऊर्ध्वरेता के पास पहुंचे। आर्षि के आशीर्वाद से जब उस स्त्री को वाणी मिली तो उसने अपने पूर्व जन्म का विस्मयकारी रहस्य उजागर किया। उसने कहा, राजन, पूर्व जन्म में आप एक सिंह थे और मैं एक हिरणी। जब आपने मेरा शिकार किया तो प्राण बचाने की आपाधापी में मेरा शरीर सुवर्ण रेखा नदी में जा गिरा, किंतु मेरा मुख एक बांस की झाड़ी में ही फंसा रह गया। उस पवित्र जल के स्पर्श से मेरा शरीर तो मानव बन गया, पर मुख हिरणी का ही रह गया। ऋषि की आज्ञा पर राजा भोज ने जब उस स्थान की खोज की तो उन्हें वह कपाल खोपड़ी मिली। जैसे ही उन्होंने उसे पवित्र सुवर्ण रेखा नदी में प्रवाहित किया, उस स्त्री का मुख पूर्णतः मानवीय रूप में परिवर्तित हो गया। उसी स्थान पर राजा भोज ने इस पावन मृगी कुंड का निर्माण करवाया। आज भी भक्त मानते हैं कि इस कुंड का जल केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि इसके भीतर आज भी वे अदृश्य ऊर्जा द्वार सक्रिय हैं, जहां विज्ञान और तर्क की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि हर साधु के लिए अपने जीवन में कम से कम एक बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गिरनार की गोद में आकर मृगी कुंड में स्नान करना अनिवार्य माना जाता है। एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि इसी रहस्यमयी रात को स्वयं अश्वत्थामा यहां अदृश्य रूप में स्नान करने आते हैं। अगर आपके मन में भी गिरनार दर्शन की अभिलाषा है तो कमेंट में जय गिरनारी जरूर लिखें। यह था मृगी कुंड का रहस्य, लेकिन आगे हम आपको रूबरू कराएंगे काली गुफा के उस खौफनाक रहस्य से, जहां साधु संतों का मानना है कि समय ठहर जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गिरनार के यात्रियों के बीच आज भी कई अलौकिक किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार कुछ राह भटके यात्री एक योगी की गुफा तक जा पहुंचे। योगी ने उन्हें शांत किया और पास के वृक्ष से कुछ पत्ते खाने को दिए। वे पत्ते स्वाद में पापड़ जैसे थे, लेकिन उन्हें खाते ही यात्रियों की थकान और भूख पल भर में ओझल हो गई और शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। परंतु रहस्य की बात यह है कि जब वे अगले दिन उस गुफा को खोजने निकले तो वहां केवल घना जंगल था, वह गुफा कहीं थी ही नहीं। ऐसी ही एक और घटना एक बीमार व्यक्ति की है, जिसका असाध्य रोग गिरनार की एक अज्ञात झाड़ी के स्पर्श मात्र से ठीक हो गया। वहीं एक साधु द्वारा एक विशेष टहनी से दातून करने पर उनके सारे दांत गिर गए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि गिरनार की वनस्पतियां साधारण नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों से अभिमंत्रित हैं। एक अन्य कथा के अनुसार कुछ यात्रियों ने अनजाने में एक चमत्कारी टहनी से अपनी खिचड़ी हिला दी, जिसके प्रभाव से उन्हें अगले 6 महीनों तक भूख प्यास का आभास तक नहीं हुआ। सवाल यही है, क्या ये केवल लोक कथाएं हैं या गिरनार की मिट्टी, पानी और हवा में कोई अदृश्य चेतना रची बसी है? गिरनार केवल पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि 5 शिखरों में विभक्त एक जीवित ऊर्जा तंत्र है। इसका सबसे ऊंचा शिखर, जहां 3600 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जाता है, गुरु गोरखनाथ की अमर साधना का साक्षी है। आज भी रात के तीसरे पहर में यात्रियों ने यहाँ प्रकाश के वे रहस्यमयी घेरे देखे हैं, जिन्हें साधु संत गुरु ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का साक्षात स्वरूप माना जाता है, गिरनार की इस पावन भूमि के अधिपति हैं। कहा जाता है कि यहाँ ध्यानस्थ होने पर साधक अपने 3 जन्मों के कर्मफल को एक ही क्षण में देख सकता है। रात के सन्नाटे में यहाँ गंधक, सल्फर जैसी एक विशेष सुगंध आती है, जिसे वैज्ञानिक भले ही न समझ पाए हों, पर साधु इसे भगवान दत्तात्रेय की जीवित उपस्थिति मानते हैं। ये वही पवित्र स्थान है जहां 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ की गुफाओं की शांति इतनी प्रगाढ़ है कि आप अपनी धड़कन तक सुन सकते हैं। गिरनार का शक्तिपीठ, जहां माता पार्वती ने महादेव के लिए तपस्या की थी, इस पर्वत को जीवित मंदिर बना देता है। यही कारण है कि इसे पर्वतों का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि हिमालय की उत्पत्ति का रहस्य भी इसी भूमि से जुड़ा है। कुछ सिद्ध पुरुष दावा करते हैं कि गिरनार के भीतर स्थित काली गुफा महज एक कंदरा नहीं बल्कि एक कॉस्मिक पोर्टल है। यहाँ की दीवारें सांस लेती हैं और भीतर प्रवेश करते ही समय की धारा बदल जाती है, जहाँ एक पल का ध्यान भी सैकड़ों वर्षों की साधना के समान होता है। जब यहाँ से नीली आभा उठती है तब गिरनार का आत्मिक द्वार खुलता है, जहां पृथ्वी और ब्रह्मांड एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। शायद इसीलिए आज भी यात्रियों को यहाँ ढोल नगाड़ों की गूंज और आसमान में चमकते रहस्यमयी प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं। इतिहास की गूंज यहाँ की तलहटी में स्थित सम्राट अशोक के शिलालेखों में आज भी सुनाई देती है। एक प्राचीन लोक कथा तो यह भी है कि गिरनार कभी प्रतिदिन 1.25 मण
लगभग 50 किलो सोना देता था। भले ही वह काल बीत गया हो, पर लोग मानते हैं कि आज भी गिरनार अपनी दिव्यता का उपहार हर सुबह सवा शेर सोने के रूप में देता है। कुंभ के बाद यदि भारत में कहीं सबसे बड़ी आस्था उमड़ती है तो वह है गिरनार की 36 किलोमीटर लंबी परिक्रमा, जो सदियों से चली आ रही एक दिव्य परंपरा है। जरा सोचिए, यदि यह सब सत्य है तो गिरनार की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आयामों, डिमेंशंस के बीच की एक यात्रा है। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित शंभाला एक ऐसा गुप्त लोक जहां अमर महात्मा निवास करते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि गिरनार वही द्वार है जहां से सिद्ध पुरुष चौथे आयाम में प्रवेश करते हैं। शायद इसीलिए केवल महाशिवरात्रि जैसी विशेष रातों को ही वे हमारे लोक में प्रकट होते हैं। तो यह था गिरनार, वह स्थान जहां साधना आज भी जीवित है और जहां हर पत्थर में महादेव की ऊर्जा धड़कती है। कहा जाता है कि इन कंदराओं में आज भी वे दिव्य पुरुष और अघोरी तपस्यारत हैं, जो केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिन्हें स्वयं गिरनार का बुलावा आता है। इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें रहस्यों में रुचि है, क्योंकि क्या पता अगली बार जब आप गिरनार की सीढ़ियां चढ़ें तो आपकी मुलाकात भी किसी अमर साधु से हो जाए। धन्यवाद।